आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को। इस लेक्चर में हम इस कॉन्सेप्ट का फील उठाएंगे कि आखिर ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है क्या, हमें नीड क्यों पड़ी, हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को इतने अच्छे अंदाज से पढ़ा तो सेकेंड लॉ को पढ़ने की ज़रूरत ही क्यों है। वाई सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये क्यों बनाया गया, किस वजह से आया, इसकी डेरिवेशन क्या है, कहता क्या है, सबको अच्छे अंदाज से हम पढ़ेंगे। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ मी करतार कुमार और आप ये लेक्चर देख रहे हैं अपने प्यारे से चैनल सुपीरियर प्लस पर। मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें, अपने दोस्तों के साथ आप शेयर कर लें। हमारी क्लास 12, 9, 10, 11 की तमाम बोर्ड्स की ट्यूशन चल रही हैं जिसके अंदर कोर्स करवाएंगे, वीकली टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, नोट्स आपको देंगे, टीपीपी देंगे, टॉपिकल पास पेपर, पीवाईक्यूज देंगे। बहुत ही ज़्यादा कम फी है। इस नंबर पे कांटेक्ट करके अपने आप को क्लास 12 की ऑनलाइन ट्यूशन जूम पर रजिस्टर करवा सकते हो। उसके अलावा हमारी एमके डीकेड चल रही है जिसके अंदर पूरे साल की फ़ी 6,500 रुपये, जिसमें पूरे सारे सब्जेक्ट्स विद नोट्स, लेक्चर्स, पूरा फर्स्ट एंड इंटर सब कुछ कवर करवाया जाएगा। और हमारे बच्चे आगा खान और नस के अंदर, जिकी के अंदर, आपके डाओ के अंदर और आपके लम्स के अंदर जाते हैं, तो आप भी अपने आप को यकीनी बनवा सकते हैं। और अगर आपको इस नोट्स चाहिए जो मैं लिखने जा रहा हूँ उधर, ये जो सारे नोट्स हैं आपके, तो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। भाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें क्या बताता है, हम ये समझे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्म डी, मैं इसको कहता हूँ बड़े प्यार से थर्म डी, ठीक है। ये आपको कहता है कि आपकी जो एनर्जी है वो कंजर्व रहती है। यूनिवर्स की जो एनर्जी है वो कंजर्व रहती है। क्या मतलब इसका भाई, ये आपका बड़े प्यार से कहता है कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये बस यही कहता है, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, और कुछ नहीं कहता। ना एनर्जी को बना सकते हो ना तुम खत्म कर सकते हो, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में तब्दील होगी लेकिन एनर्जी कंजर्व रहेगी। ये कहता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसको तुमने अंडरस्टैंड किया। ये इसने ये तो बता दिया कि एनर्जी कंजर्व रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, आपने क्या किया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी, ये लाइट है और ये बल्ब है। ये क्या है, बल्ब है। इसको लाइट एनर्जी यहां से बाहर से आई, ये जला, इसने लाइट एनर्जी कन्वर्ट की हीट के अंदर, गर्म होके इसने क्या किया, मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशंस बढ़ाई। ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बराबर होगी जो आउटपुट की सोर्स के अंदर निकली। एनर्जी खत्म नहीं होगी ना बनेगी, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होगी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लॉ हर कायनात के कोने पे एप्लीकेबल है। इस चीज का कोई वास्ता नहीं है कि अगर फॉर एग्जाम्पल यहां पे पहाड़ है, ये पहाड़ है, यहां से नीचे नदी है, ऊपर पानी है, पहाड़ का पानी है, इधर इधर ब्लू कलर का पानी है। ये क्या है, ऊपर इसके पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम के पास है। ये आके नीचे गिर रहा है, नीचे आने पे इसको क्या है, पोटेंशियल एनर्जी किसके अंदर कन्वर्ट हो रही है, काइनेटिक एनर्जी में। ये लॉ बोल रहा है सही है, जितनी पोटेंशियल एनर्जी थी उतनी काइनेटिक एनर्जी है, कोई मसला नहीं है, आगे चलता गया, ठीक है, लॉ वैलिड है। अगर हम ऐसे बात कहें, हम क्या कहें, ऐसे बात कहें कि नीचे पानी है, नीचे पानी है, ये खुद ब खुद ऊपर चला गया, नीचे जो उसके पास जो पानी बह रहा था ना, उसके पास जो काइनेटिक एनर्जी, ये जो पानी था वो ऊपर वापसी चला गया। देखो ये बात समझो, ये पानी यहां पे पोटेंशियल एनर्जी थी पानी के पास, ये नीचे गया, इसके पास काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो गई। एक सेकंड के बाद ये जो काइनेटिक एनर्जी वापसी ऊपर गया और पोटेंशियल एनर्जी में आ गया। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अभी भी वैलिड है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अभी भी वैलिड है भाई, जितनी काइनेटिक एनर्जी थी उतनी पोटेंशियल हो गई। लेकिन क्या ये आपको देखने में नजर आता है, क्या ये प्रोसेस होता है, पानी नीचे आया वापसी ऊपर चला गया। यार क्या ही यानी व्यू होगा, आप नारायण कागन खड़े हो, पानी ऊपर से नीचे गिरा और एक सेकंड आंख वहां पे मारी और से देखा ऊपर जा रहा है, हाय हाय क्या मतलब सीनरी है। आप अपनी बेगम साहिबा के साथ और फैमिली के साथ आए हैं और ये व्यू देख रहे हैं, कितना मजे वाला व्यू होगा। क्या ये ऐसा होता है, नहीं होता। ऊपर से चीज नीचे आ रही है, नीचे से ऊपर नहीं जा रही, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल
आपके हाथ है, ये क्या है, आपका हाथ है, ये एक हाथ, और ये आपका प्यारा सा दूसरा हाथ। क्या बेहुदा सा हाथ बनाया हमने। ये दोनों आप रगड़ रहे हैं हाथों को, हाथ को जैसे सर्दियों में रगड़ते हैं, रगड़ रहे हैं, तो क्या होगी, जोर जोर से रगड़ो, जोर जोर से रगड़ो, क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगी। हीट मतलब थर्मल एनर्जी, गर्मी होगी, हीट आएगी आपको, जो है ना, हीट एनर्जी हीट की फॉर्म में रिलीज होगी, क्या, ट्रांजिएंट होगी। ठीक है, आपने क्या किया, हाथों वर्क डन करवाया, वर्क डन करवाया, क्या आपने हाथों की मूवमेंट करवाई, मोशन करवाई, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, और ये हीट के अंदर कन्वर्ट हुआ, हीट। अगर यही दोनों हाथ आप कैंडल के सामने रख दो, कैंडल जलाओ, उसके ऊपर रख दो, हाथ गर्म होने लगेंगे, क्या खुद ब खुद हरकत करने लगेंगे, नहीं, नहीं करेंगे हरकत। तो आपने वर्क को हीट में कन्वर्ट कर दिया, हीट को आप वर्क में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे। भाई पहला ला बोलता है हीट को भले वर्क में कन्वर्ट कर लो, तुम कर सकते हो, एनर्जी लेकिन कंजर्व रहनी चाहिए, एनर्जी जाया नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्या ये वाकई होता है, नहीं होता। क्या ये वाकई होता है, नहीं होता ये चीज। यही सेकंड लॉ का मकसद है। सेकंड लॉ ये बताता है कौन सी चीज हो सकती है, कौन सी नहीं हो सकती, कौन सी चीज होना पॉसिबल है। पानी क्या ऊपर चला जाएगा खुद ब खुद, नहीं, नहीं जाएगा, खुद ब खुद नहीं होगा। आपकी जो ये टेम्परेचर, एक बॉडी ये रही, एक बॉडी ये रही, इसका टेम्परेचर है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड। हीट है वो इस बॉडी से इसमें आएगी, सॉरी जो हीट है यहां से यहां पे मूव करेगी टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वैलिड है। अगर मैं यही बात कहूं ये बॉडी 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर है और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, तो मैं अगर बोलूं ये हीट जो है यहां से गर्म बॉडी, और मैं बोलूं ये जो ठंडी बॉडी है ये और ठंडी होगी और हीट इसको देगी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन बोले हाँ हो जाएगा, कोई मसला नहीं है, लेकिन एनर्जी खत्म नहीं होनी चाहिए, बननी नहीं चाहिए। ने कभी ये देखा है, आप बाहर गर्मी में कुल्फी रखो सूरज के नीचे, और वो जो कुल्फी और ठंडी होती जाए, ठंडी होती जाए, नहीं पिघलेगी। ये प्रोसेस नहीं हो सकता, ये वाला होता है। तो आपका जो प्यारा सा सेकंड लॉ है ये डिस्क्रिप्शन देता है डिटेल के अंदर, भाई क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। इसलिए आपको जरूरत पड़ी सेकंड लॉ की। वो तो उसने एक बात करवा दी, उसके लिए कोई सही कोई गलत नहीं है। सेकंड लॉ बोलेगा ये होगा ये नहीं होगा, कायनात कैसे काम कर रही है, उसकी क्या डायरेक्शन है। जो हीट है वो हॉट से कोल्ड पे जाती है, ये इसकी एक डायरेक्शन है। कोल्ड से हॉट में नहीं जाती हीट, ये वाली डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, ऐसे वाली ये ऐसे डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, रिवर्स डायरेक्शन, समझे। तो यही तो है आपका प्यारा सा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कि भाई आप वर्क से, क्या मैंने क्या बोला, वर्क से क्या करो, हाथ को रगड़ो, वर्क से 100% हीट में जा सकते हो, लेकिन हीट से आपको 100% वर्क नहीं मिल सकता। अगर ये आपको नोट्स चाहिए, बिल्कुल ये तो मैं इसको और अच्छा करके लिखूंगा, आपको पूरी फिजिक्स के नोट्स चाहिए, ठीक है, हम बनाते जा रहे हैं आपको तमाम चैप्टर्स के, प्रीवियस चैप्टर के भी। तो ये व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे मैसेज करके हम आपको लिंक जो है नोट्स भेज देंगे। और दूसरी बात, ग्रुप की लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे भी नोट्स आते रहते हैं, मटेरियल्स आते रहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में जाके ज्वाइन कर लो, नोट्स मिल जाएंगे वहाँ पे, या मुझे मैसेज ड्रॉप कर लेना, मैं ग्रुप में फिर से भेज दूंगा। हीट से 100% वक्त नहीं मिलेगा आपको, हमने खुद देखा, हमने नेचर ने हमें ये बात डिक्टेट करवाई। अब ये हमें समझना है, ठीक है, ये हमें पता चला हीट जो है, हीट हमेशा हॉट से कोल्ड में जाती है, ठीक है, ना कि कोल्ड से हॉट में। कोल्ड से हॉट में कभी भी हीट नहीं जाती। तो ये कुछ डायरेक्शन हमें बताई। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या बताता है, क्या चीज हो सकती है, क्या चीज नहीं हो सकती। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमें स्पॉन्टेनिटी बताता है।
स्पॉन्टेनियस, कोई चीज कायनात के अंदर खुद ब खुद कैसे हो सकती है और कितने हद तक हो सकती है। तो भाई सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यही कहता है। अब हमारी बुक के अंदर आप जाएं तो हमारी बुक क्या कन्वर्जेशन करती है आपके साथ। हमारी बुक कहती है कि फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक था कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक कुछ लिमिटेशंस हैं, ठीक है, कि आप हीट एनर्जी को मैकेनिकल के अंदर कन्वर्ट कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे, जो कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक कवर करवाता है। ये क्या लिमिटेशन है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की लिमिटेशंस ये हैं भाई, मैंने आपको दो एग्जांपल्स दी ना, पानी नीचे से ऊपर नहीं जा सकता, हीट कोल्ड से हॉट में नहीं जा रही। आपका हाथ रगड़ो तो आपको जो है ना हीट पूरी मिल रही है। जब इसको आप हीट पे जाके रखो, मतलब क्या, चूल्हे में रखो, कैंडल के ऊपर रखो, दिए के ऊपर हाथ गर्म करो तुम, लेकिन वो खुद ब खुद मूव करना शुरू नहीं हो जाएंगे, ठीक है। कोई कुछ लिमिटेशन है जो कि ये कवर करता है। इसकी दो स्टेटमेंट्स है प्यारी सी, एक थी केल्विन भैया की स्टेटमेंट, एक है केल्विन भैया की आपकी स्टेटमेंट, कि आपके जो केल्विन भैया ने हैं कुछ बातें कही इसके बारे में, ठीक है। आपके केल्विन भैया ने क्या बोला कि भाई ऐसा इंजन कंस्ट्रक्ट कर पाना इम्पॉसिबल है जिससे आपका हीट ले और कंप्लीटली वर्क के अंदर कन्वर्ट करे, यानी कंस्ट्रक्ट करना हीट से वर्क में, क्या बोला, हीट से वर्क में 100% जाना इम्पॉसिबल है। हीट से वर्क में जाना 100% इम्पॉसिबल है भाई, ये बोला। अकॉर्डिंग टू केल्विन स्टेटमेंट, when converting heat into mechanical energy cannot convert all of it into work। ये कहता है भाई तुम सारी जो हीट है वो वर्क में नहीं कन्वर्ट कर सकते। A part of heat must be rejected to cooler reservoir the exhaust। भाई ये क्या फिगर है, ये तुम समझोगे हीट इंजन वाले तौर पर, लेकिन ये बात ये है, ये बात छोड़ दो, ठीक है। सेकेंड लॉ बोलता है ये इम्पॉसिबल है कि आप 100% एफिशिएंट कोई डिवाइस बना सको, 100% एफिशिएंट कोई इंजन बना सको जो हीट से क्या वर्क दे आपको। लेकिन फर्स्ट लॉ बोलता है, फर्स्ट लॉ भाई सेटिस्फाइड है अगर 100% एफिशिएंट हो, सही तो यार जितनी वो हीट थी वर्क में मिल गई। फर्स्ट लॉ बोलता है ठीक है हो जाएगा। वो भले भले वाला ड्रामा था ना आपका पाकिस्तान का, ऐसे जाऊं भले, अच्छा वो चोर, वो मुझे जो है ना आइसक्रीम चाहिए, भले 1000 रुपये दो, भले। तो फर्स्ट लॉ भी बोलता है भले। तो फर्स्ट लॉ डजंट केयर अबाउट कि क्या चीज कैसे हो रही है, क्या चीज कैसे नहीं हो रही, इन बोथ डायरेक्शन समथिंग इज हैपनिंग। डायरेक्शन क्या है, आखिर में खाली ये बोलेगा भाई एनर्जी को ऊपर नीचे नहीं करना, भाई तुम कहां से भी ले आओ, एनर्जी कंजर्व रखो, मैं खुश हूं। लेकिन सेकंड लॉ आपको डिटेल बोलता है भाई क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। क्लॉजेस एक बंदा था जो स्टेटमेंट देता है, इट इज फैक्ट दैट नो वन हैज बिल्ट अ रेफ्रिजरेटर व्हिच विल वर्क विदाउट सप्लाई। कोई बंदा, इसने अभी तक रेफ्रिजरेटर, ऐसा क्लॉजेस क्या बोलता है, क्लॉजेस रेफ्रिजरेटर आपका क्या करता है, लाइट एनर्जी लेता है एक्सटर्नल वर्क से, कोल्ड सिस्टम से हीट को बाहर निकलता है, मतलब हीट को कोल्ड से और निकालता है रेफ्रिजरेटर, लेकिन वो आपको वर्क करना पड़ता है, एनर्जी देनी पड़ती है, एक्सटर्नल वर्क देना पड़ता है। लेकिन क्लोजेस बोलते हैं ऐसा रेफ्रिजरेटर या एसी बनाना इम्पॉसिबल है जो खुद ब खुद विदाउट एनी एनर्जी कंजप्शन कोल्ड से निकाले हीट को, ठीक है, समझिए आप। तो इट इज इम्पॉसिबल टू कॉज हीट टू फ्लो फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू अ हॉट बॉडी विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। एनर्जी खर्च किए बगैर तुम कोल्ड बॉडी से हॉट में एनर्जी नहीं कन्वर्ट कर सकते। मैंने पहले चैप्टर के अंदर मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस में भी बोला था कि हीट कोल्ड से हॉट में जा सकती है भाई, जाती है, जा सकती है मेरे भाई, लेकिन आपको एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। अब क्वेश्चन आता है ऐसा क्यों होता है, मतलब कोल्ड से हॉट में क्यों नहीं जाती और हॉट से कोल्ड में ही जाती है, क्यों। और ये बात बता दूं, कोल्ड से हॉट में जा सकती है, जाती है बगैर एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी जा सकती है, लेकिन इसकी जो होने की प्रोबेबिलिटी है 0.000000000, यार 26 और जीरो लगा दो, 26 और जीरो लगा दो, देन 4 लगा दो, इतनी प्रोबेबिलिटी है। समझो इसकी प्रोबेबिलिटी ऐसी है
तुम 100 सिक्के लो, 5 जो है ना 100 सिक्के उठाओ और सबको हवा के अंदर मतलब फेंको, हवा के अंदर फेंको सारे, और सारे के सारे हेड्स आए, सारे के सारे हेड्स आए। तुम 100 सिक्के उठाओ, तुम 5 सिक्के भी उठाओगे ना ऊपर फेंकोगे, सारे हेड्स नहीं आएंगे, चेंजिंग आएगी। तुम 100 उठाओ, सारे के सारे हेड्स आए, तो ये प्रोबेबिलिटी है तुम कोल्ड से हॉट मतलब हीट ट्रैवल करे, मतलब ना होने के बराबर। मतलब समझो हो ही नहीं सकती नेचर में ना ये चीज, आपकी जो कायनात के अंदर ये होने की प्रोबेबिलिटी ही नहीं है। मतलब इट्स अ वर्स्ट सिनेरियो कि आप ये बात करें, क्योंकि हमारे पास मैक्रोस्कोपिक थिंग्स है, बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ थिंग्स है, वहां पे नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा है, नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा है, तो इट्स अनलाइकली टू हैपन। दैट्स व्हाई वी कॉल इट कि ये चीज हो ही नहीं सकती ना, राइट। ये जो कॉन्सेप्ट है ना हेड्स वाला, एंट्रोपी में मैं आपको डिटेल में अंदर समझाऊंगा क्या चीज होगी क्या चीज नहीं होगी। ये एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट है। कुछ फोर्सेस होती हैं गिब्स फ्री एनर्जी जो डिसाइड करती हैं, एंट्रोपी डिसाइड करती है। एंट्रोपी क्या है भाई, ट्यूशन वाले टीचर आपको पागल बना देंगे, पढ़ाएंगे नहीं एंट्रोपी क्या होती है। मैं तुम्हें समझाऊंगा, अंडरस्टैंड करना, कि बड़ी वीडियो होगी, कॉन्सेप्चुअल फील दिलाऊंगा एंट्रोपी है क्या। तो ये होना नामुमकिन है, ऐसा क्यों, वाई, ये कॉन्सेप्ट आपको देगा एंट्रोपी। एंट्रोपी के लेक्चर में इस बात को समझेंगे कि साला ये सब क्यों नहीं हो सकता। तो यही था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने अंडरस्टैंडिंग बनाई और कॉन्सेप्चुअली इन बात को समझने की कोशिश की कि साला चल क्या रहा है इधर। तो कुछ भी वीडियो के अंदर समझ में आया हो, अंडरस्टैंडिंग क्लियर हुई हो, आइडिया मिला हो, और जो आप 9 मैट्रिक क्लास में भंड मार के आ रहे थे, ब्लंडर वीआईबी वाले, वो कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टैंडिंग आई हो, तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों से शेयर करें, तालीम बढ़ाएं। और नोट्स चाहिए वहाँ पे कांटेक्ट करें। MK DKED की बैचेस चल रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे पता नहीं कितने बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, और आप भी सेलेक्ट हो सकते हैं और अपने आप को यकीनी बना सकते हैं। जल्दी से जल्दी रजिस्टर करवाएं, हमारी क्लासेस 15 सितंबर तक स्टार्ट हो जाएंगी। अगर आप लेट ज्वाइन करते हैं कोई मसला नहीं है, रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएंगी, हम आपको सारी की सारी रिकॉर्डिंग्स दे देंगे, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी आ जाएं, ट्यूशन्स ले सकते हैं। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।